बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज क्लास 9th हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 उसका पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन 5। डॉट डॉट का मतलब इनटू भी होता है यानी मल्टीप्लाई 25n+1 -25 डॉट यानी मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 2n+3 -25n+1। ये आपके पास क्वेश्चन है। सोल्यूशन अगेन हमने वही क्वेश्चन नीचे उतारा, ठीक है। अगेन हम लिखेंगे। अब हमने क्या करना है कि 5 एज इट इज़ हमने लिखा, मल्टीप्लाई 5, ये आपके पास है 25, ठीक है। 25 के फैक्टर्स आपने बनाने हैं, तो 25 के फैक्टर क्या बनेगा बच्चों, ये 5 है। 5 5 ज़ा 25 यानी 5 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 25 आएगा। इसलिए हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 5 2, ठीक है। और n+1 जो आपके पास बाहर मेंशन था, माइनस अब इस 25 का भी हम फैक्टर बनाएंगे जो यहाँ आपने बनाया है 5 2, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे मल्टीप्लाई 5 और 2n, यही आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5। अब आपके पास है 2n+3 -25 का 5 2, यानी इसके ये दोबारा 25 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 2 हम इसके फैक्टर्स बना देंगे और n+1, ठीक है। अब हमने आगे इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, ये जो 5 था उसके ऊपर जो 2 था उसको हम बाहर की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2n प्लस 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 ज़ा 2, तो यही आपके पास आ जाएगा -5 2। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, जैसे am.an डॉट यानी मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर डॉट भी कहीं लगेगा तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। दो अगर नीचे बेस आपके पास सेम होगी तो हम उनको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और जो ऊपर उनकी वैल्यूज़ है उनको हम ये मल्टीप्लाई है ना, तो इसलिए हम इसको बीच में प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ये दो हमारे पास बेस सेम है, हमने यहाँ पर इनको कॉमन लिया और इनके ऊपर जो वैल्यूज थी 2 और ये 2n, तो हमने इनके बीच में प्लस का साइन लगाया और ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, 5 को हमने कॉमन लिया, 2n आ गया, प्लस ये वाला 3 आएगा और इसका एक 1 आ जाएगा, जिसको हम दोनों को प्लस करके 3 और 1 को प्लस करके हम बना देंगे 4, ठीक है बच्चों। -5 और इस 2 को हम बाहर के जो वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n प्लस 2, ठीक है। फिर अब आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 2n+2 -5 2n आप पहले भी लेकर आ सकते हैं 2n+2, ठीक है। ये हमने सिर्फ इसकी जगह चेंज की है, और 5 2n+4 -5 2n+2, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम इन दोनों में से यानी ये जो पूरी ऊपर वैल्यूज़ है ना, इसमें से हम इसको कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं कि 5 2n+2 5 2n+2, ठीक है। इन दोनों में से एक हमने कॉमन ले लिया, पीछे हमारे पास रह गया 5 माइनस इन दोनों में से एक आपने कॉमन लिया तो एक आपके पास रह जाएगा, यानी हम इसको 1 लिख लेंगे, ठीक है। जब एक चीज़ कॉमन ले लेते हैं तो पीछे वही अगर सेम नंबर हो तो उसकी जगह हम 1 लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था कि ये हमारे पास है 4, 4 का मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो 2 है ना वो भी इसमें शामिल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो छोटी वैल्यू है ना वो इसको यहाँ बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। अब 5 2n+2 यानी ये कि ये तो ख़त्म हो गया ना, ठीक है। जो बीच में 2 रह गया ना उसको हमने ये लिख दिया 5 2, ठीक है, माइनस ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई थी तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे था 5 2n+4 है तो 5 2n+2 और उसके साथ एक और 2 है, ठीक है। ये वाला जो था ना 5 2n+2 ये हमने यहाँ कॉमन ले लिया, और ये जो 2 रिमेनिंग रहता था ना तो 5 2 ये हमने यहाँ अंदर लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब समझ आ गया।
अच्छा, अब हमने क्या किया कि अब हम ऊपर नीचे दोनों वैल्यूज़ को हम क्रॉस कर देंगे, पीछे रह जाएगा 5 - 1 और 5² -1, ठीक है। 5 में से 1 माइनस करें 4 आ जाएगा, 5 5 25, 25 में से 1 माइनस किया आपके पास 24 आ जाएगा, और ये आपके पास 4 के टेबल में कट हो जाएंगे, ठीक है। 4 1 से 4 और 4 6 से 24, 1/6 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 16x + 1 + 24 2x, ठीक है। 2 और x - 3 × 8x + 2, ये आपके पास क्वेश्चन है। अगेन सोल्यूशन के बाद फिर दोबारा वही क्वेश्चन लिखेंगे और फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 16 था, तो हमने उसके फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, ये 16 है तो हम इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाएंगे, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स आपके पास 16 आ जाएगा, 2 4 16, और ऊपर आपके पास क्या था, x + 1, यही आप ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। प्लस, और ये 20 है, तो 20 को आप किस तरह से लिखेंगे कि 5 4 20 होता है, ठीक है। 5 4 20, और ये जो 4 था ना उसके हम ये फैक्टर्स बना देंगे, ठीक है। 2 2 4 बन जाएगा, और यहाँ पर ये आपके पास 4 है, उसके भी आप ऐसे फैक्टर्स बना दें, 2 2 4, और ये 2x आपके पास बाहर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको। अच्छा, अब क्या किया कि जो नीचे इसका था ना 2x - 3, ये आपने ऐसे उतार लिया, मल्टीप्लाई 8 के फैक्टर्स होते हैं, 2 2 4, 4 2 8, यानी 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 8 आ जाएगा। 2 के ऊपर 3 लिख दिया, x + 2। अब हमारे पास क्या आएगा, ये जो 4 था ना इसको हमने बाहर की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x + 4, ठीक है। 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 2 2 ये अलग आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 को इसकी वैल्यूज़ के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4x आ जाएगा, ठीक है। ये 2x - 3 मल्टीप्लाई 2, इस 3 को हम इन दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x + 3 2 6। अब ये देखिए कि ये आपके पास क्या है, 2 4x + 4 है, और आपके पास +2, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज़ को जहाँ सेम बेस होती है वहाँ उन दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ हमने कॉमन किया, और 4x प्लस ये वाला 2, ठीक है, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 और 2x - 3 मल्टीप्लाई 2 और 3x + 6, ठीक है बच्चों, ये इसी तरीके से हम उतार लेंगे। अब हमारे पास क्या है, देखिए बेटे गौर से कि यहाँ पर हमारे पास है 2 4x + 2, और यहाँ है हमारे पास 4x, यानी ये भी 4x है, प्लस यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। यानी हमारे पास इस 4 को हम तोड़ देते हैं, 2 4x + 2 + 2, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इसको हमने 4 को हमने ब्रेक कर दिया, प्लस 2 4x + 2 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ से हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2, ठीक है। अब 3x में 1x प्लस किया तो 4x आ जाएगा, -3 + 6, ठीक है। 3 में से 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, लेकिन साइन आपके पास प्लस यानी बड़े का आ जाएगा। यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ हमने 2 4x + 2 ये सारा इसी तरह से उतार लिया, ये भी आपने इसी तरह उतार लिया, ये भी इसी तरह उतार लिया, सिर्फ हमने नीचे इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया है। अब हमने क्या किया कि 2 4x + 2 + 2 प्लस 2 4x + 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और यहाँ 2 4x, अब ये जो 3 था ना 3 को हमने ब्रेक किया है +2 + 1 में, ठीक है। आपको पता चल जाए कि इसको हम ब्रेक करेंगे तो 3 में 2 प्लस 2 में 1 प्लस किया तो आपके पास 3 आ जाएगा, ताकि हमारे लिए ईजी हो सके, हम सॉल्व कर ले, ठीक है। 2 4x, अब हमने इसको इस तरह से तोड़ा है कि 2, जैसे ये 4x है ना इसी तरीके से हम इसको अलग कर लेंगे, 4x + 2, और ये जो 2 रहता था ना इस 2 के साथ हमने इसको अलग कर दिया, बीच में डॉट डालें, ये मल्टीप्लाई डालें, प्लस 2 4x + 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे फिर आ जाएगा 2 4x + 2 अलग कर दिया, 2 डॉट डाल के या मल्टीप्लाई डाल के 2 अलग कर दिया, और उसके ऊपर ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 4x + 2 था, तो यहाँ से हमने इन दोनों में से किसी एक को कॉमन कर लिया, यहाँ आ जाएगा 2 2
ठीक है, प्लस और ये वाला 5, ठीक है। 1 डाले या ना डाले एक ही बात है। 1 अगर डालेंगे भी तो 1 यहाँ पे अगर 1 डालेंगे तो मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, तो 5 वन ज़ा वही आ जाता है 5, ठीक है। 2 4x प्लस 2 और ये आ जाएगा 2, इन दोनों को आपस में क्रॉस कर दिया, आपके पास रह जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 और ये रह जाएगा 2। 2 2 ज़ा क्या होता है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 और ये 2, 5 में 4 प्लस किया 9, 9/2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे पार्ट 7, 64 माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 3/2, ठीक है। सोल्यूशन में सबसे पहले फिर आप क्वेश्चन लिखेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 64 के फैक्टर्स पहले आपने बनाने हैं। 64 यानी 2 को 6 टाइम्स आप लिखेंगे तब आपके पास 64 आएगा। 2 32 ज़ा 64, 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह 2 6 टाइम्स हम लिखेंगे तब आपके पास 64 आ जाएगा। माइनस 2/3 डिवाइडेड बाई 3 को 9 हम कैसे लेकर आएंगे, 3 3 ज़ा 9, तो 3 2 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने ऐसे उतार ली वैल्यू। अब आपने क्या किया कि इस 3 को हम इस 6 के साथ क्रॉस करते हैं, 3 के टेबल में आ जाता है 3 2 ज़ा 6, ठीक है। ये माइनस 2 ऐसे ही आ जाएगा, डिवाइड 3 और ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 2 2 ज़ा 4, नीचे उसके बेशक आप सपोज कर ले कि 1 है, डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे रह जाएगा -3, सपोज कर ले कि 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने देखना है कि ये इनके ऊपर ये माइनस का साइन है, तो पहले हमने इसकी जगह चेंज करनी है। दोनों आ जाएंगे नीचे, 1/2 4, 1/3 3, ठीक है। जब नीचे आएंगे तो उनके जो है ना वो माइनस का साइन ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने क्या किया कि इसको हम 2 को 4 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 16, और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 127 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ डिवाइड का साइन था, तो हम इसको डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई में लेकर आते हैं तो जो इस साइड पे वैल्यू होती है राइट साइड पे, वो दोबारा इन्वर्स हो जाती है, दोबारा उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है, ठीक है। यानी अभी 27 नीचे है, तो जब आप मल्टीप्लाई की डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे तो जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में हो जाएगा, यानी 27 ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27, 16 को 1 से किया 16, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 3n मल्टीप्लाई 9n प्लस 1 3n माइनस 1 इंटू 9 9 इंटू 9n-1, ठीक है। सोल्यूशन है, सबसे पहले आपने यही क्वेश्चन लिखा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 3n मल्टीप्लाई, इसके फिर हम फैक्टर्स बनाएंगे। 3 3 ज़ा 9, यानी 3 2 टाइम्स आएगा तो 9 आ जाएगा, n+1, और ये इसी तरह से लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे भी इसके फैक्टर्स बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3n आ गया, मल्टीप्लाई इस 2 को हम बाहर की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 3 2n माइनस 2 1 ज़ा 2। अब आपके पास क्या आ गया कि इन दोनों वैल्यूज़ को ये सेम है, तो एक दफ़ा लिखी n प्लस 2n प्लस 2 n-1, यहाँ से भी इसको कॉमन किया, प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यू आ गई है कि 2n में 1n प्लस किया 3n प्लस 2, ये 3 ऐसे ही आ गया। यहाँ पर आपने 2 को 1 में ये इसी तरह से आ जाएगा, 2n प्लस n 3n हो गया, -1 -2, ठीक है, इज इक्वल टू 3n प्लस 2, और नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे। 3n ऐसे ही आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, बड़े वाले का साइन आपके पास माइनस था, 2 में 1 को प्लस किया 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3n प्लस 2, और ये नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास जब नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो वो माइनस का साइन आ जाता है, ठीक है। सपोज हमने 3 को कॉमन ले लिया, और जब हम वैल्यू ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर गया तो ये प्लस था, यहाँ पर आपने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आप ये पूरी वैल्यू उतारेंगे, और यहाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अच्छा, ये आगे क्या था कि क्वेश्चन 3 3n+2 माइनस का साइन हम लगाएंगे और इस पूरी वैल्यू को ऊपर लिखकर जाकर इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। 3n+2 माइनस 3, इस माइनस को हम अंदर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3n माइनस माइनस +3, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख जा सकते हैं कि जब यहाँ से नीचे से वैल्यू ऊपर जाती है तो आपके पास ये, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो लास्ट में ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब -3 +3 एंड ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपके पास जो ये 2 है और 3 है, 3 और 2 ये दोनों कैंसिल हो गए और 3 और 2 प्लस किया तो 3 5 आ जाएगा। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 243 आंसर आ जाएगा। ये आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा 9th क्वेश्चन है। 5n+3 -6 पॉइंट या 6 मल्टीप्लाई 5n+1 9 × 5n - 4 × 5n। सोल्यूशन में सबसे पहले दोबारा हम अगेन ये क्वेश्चन लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से है कि ये हमारे पास 5n+3 है, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये 5n के साथ भी आ रहा है, ये 5 3 के साथ भी आ रहा है, तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे ये प्लस था और अगर हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे 5n है, मल्टीप्लाई 5 को 3 के साथ लिखा, -6 मल्टीप्लाई 5n, यहाँ पे फिर ये प्लस है तो हम इसको तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई 5 1, ठीक है। अब हमने नीचे 9 मल्टीप्लाई 5n -4 × 5n, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा ये कि ये n+1 है, तो अगर हम इसके एक एक वैल्यू को, एक एक नंबर को इस एक 5 के साथ वो करते हैं, अलग अलग लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं जैसे 5n मल्टीप्लाई 5 1, 5n मल्टीप्लाई 5 3, इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अब हमने क्या लिखा, 5n ब्रैकेट में आप इसको लिख ले, यानी यहाँ से दोनों 5n को कॉमन ले लिया, जो पीछे रहता था उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, यानी 5 3 -6 × 5, और यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, 5n कॉमन ले लिया, नीचे पीछे लिखेंगे 9 -4, 5n कैंसिल हो गया, 5 3 -6 5 30, ऐसे ही 9 में से 4 माइनस करें 5 आ जाएगा। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 125 -30 डिवाइडेड बाई 5, 125 को 30 से माइनस करेंगे तो 95 आ जाएगा ओवर 5, ये 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 19 ज़ा 95 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से 4 इसके पास 5 के पास आ जाएगा तो 5 9 ज़ा 45 और आपके पास इस तरह से आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।